आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का कि ये जैक बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपका वर्मा गेस्ट पेपर से भी है, साथ ही साथ आपका क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन यानी दोनों में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से पूछे जाने वाले वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। अब बात करते हैं पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, क्लास 12th का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। जब तक वहां पर कम से कम 50 स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर लेते हैं तब तक हम आपको पीडीएफ नहीं सेंड करेंगे। कम से कम 50 स्टूडेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पीडीएफ मैं एक एक करके सभी को थोड़ी ना हमेशा सेंड करूंगा। जब वहां पर सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद फिर मैं जैसे ही पीडीएफ सेंड करूंगा सभी को अवेलेबल हो जाएगा पीडीएफ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देखिए और एनालिसिस भी आप कीजिए कि हाँ वर्मा गेस्ट पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं। यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब होता है 2 नंबर वाले क्वेश्चन, जो सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन होता है। एमसीक्यू क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं हिस्ट्री का सारा चैप्टर का, जो आपके सिलेबस के अंडर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आपका सिलेबस है एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। जितना मैं क्वेश्चन करवा दिया हूं वही आप करके जाइएगा। 40 में 40 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, इसकी 100% गारंटी है। उसका भी प्लेलिस्ट आपको वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, मतलब चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा हिस्ट्री का, उसको कंप्लीट कीजिए, देखकर रिवाइज कीजिए। तो यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुख्य नाली का आकार है। अब जो स्टूडेंट अच्छे से अगर मोहनजोदड़ो के बारे में डिटेल से नहीं पढ़े होंगे तो उसको ये प्रश्न नहीं आएगा, इसका उत्तर ही दे नहीं पाएंगे। तो इसका आकार कितना था? 12 इंच गहरा और 9 इंच चौड़ा। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ था नाली 12 इंच गहरा, कहने का मतलब है गड्ढा 12 इंच था, और चौड़ाई उसका कितना था? तो उसका चौड़ाई था 9 इंच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, कालीबंगान स्थित है। कालीबंगान जो हड़प्पा सभ्यता में स्थल है, यह स्थल कहां पर स्थित है? राजस्थान में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? दोनों का फासला कितना है दोनों स्थल का, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का? तो 483 किलोमीटर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में मिले हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1784 में। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, धौलावीरा की खोज किस वर्ष हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1990 ईस्वी में। अच्छा, किसने खोजा? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, हड़प्पा सभ्यता कहां कहां विकसित हुई? देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में 2 नंबर में। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2023 की अगर बात करें तो इस तरीके से कुछ परिभाषित करने वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपके एग्जाम में भी हो सकता है इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या आपका, हड़प्पा सभ्यता कहां कहां विकसित हुआ? ये जो प्रश्न है वो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी आपको ये चीज जानकारी रखना होगा। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं आपको एक आकृति बनाकर देता हूं तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इस तरीके से, ठीक है, ये तो नहीं होगा लेकिन इस तरीके से, यानी जम्मू कश्मीर में, इधर आपका गुजरात में, ठीक है, इधर आपका पाकिस्तान है, इधर आपका अफगानिस्तान है, तो इस तरीके से इन सभी एरिया तक विकसित था। विकसित कहने का मतलब है हड़प्पा सभ्यता कहां तक फैला था? तो यह आपका पाकिस्तान, दक्षिणी अफगानिस्तान, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकसित हुई। ठीक है, तो ये सारा आप स्थल लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। मैप अगर आप समझ लीजिएगा सारा कुछ आप समझ जाओगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है मैप तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पूरी डिटेल से मैप का भी एक्सप्लेनेशन करा दूंगा। ठीक है, पिछले बार नहीं पूछा गया था लेकिन कई सालों में रिपीट हुआ है मैप का क्वेश्चन 5 नंबर में, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगा, इसकी चिंता नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार प्रकाश में आई? हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों का उल्लेख करे। कहने का मतलब है यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता कैसे चला और उन सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में आपको उल्लेख करना है। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में बोला है, उसी तरीके से हम लोग आंसर भी देंगे। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में भी पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो जितने स्थल है कम से कम 5 स्थल के बारे में
उनकी खोजकर्ता के बारे में, उनके वहाँ पर कौन कौन से चीज़ें मिली और वो किस जगह पर है वर्तमान में, ये सारा डिटेल 5 स्थल के बारे में कम से कम आप जानकारी रखिए। आपके एग्जाम में 5 नंबर वाले क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, पाँचों आप उतार दीजिएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। खैर वो क्वेश्चन मैं आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन में करवाऊंगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को करते हैं। तो 1922 ईस्वी में पुरातात्विद डॉक्टर रखाल दास बनर्जी, पुरातात्विद कहने का मतलब है पुरानी चीज़ों का जो रिसर्च करते हैं ना, उसी व्यक्ति को पुरातात्विद बोला जाता है। जैसे कि साइंस के बारे में जो खोज करते हैं उसको बोलते हैं वैज्ञानिक, तो पुराने चीज़ों के बारे में अगर वो खोज करते हैं तो उसको बोलते हैं पुरातात्विद। तो पुरातात्विद डॉक्टर रखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा के खंडरों के निकट, मतलब एक बौद्ध स्तूप, बौद्ध की मूर्ति होगी, उसके उत्खनन यानी उसकी खुदाई के क्रम में, जब उसकी खुदाई हो रही थी, यह जानकारी दी गई कि उसके सामने ही जस्ट अति यानी बहुत ही प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता मिली है। ठीक है, उसके भी अवशेष वहां पर दबे पड़े हैं। अब आगे क्वेश्चन पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों का उल्लेख करें। तो यहाँ पर देखिए उनके स्थल क्या क्या थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और धौलावीरा। अगर 5 नंबर की ये क्वेश्चन में पूछा जाता तो सभी स्थल के बारे में आपको बताना होता। जैसे लिखते हैं यहाँ पर हड़प्पा, ठीक है, अगर हम हड़प्पा लिखते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आंसर कैसे लिखना था, तो यहाँ पर आपको उनकी खोजकर्ता के बारे में सबसे पहले लिखना था, कब इसकी खोज हुई वो डेट आपको मेंशन करना होगा। इसके बाद यहाँ पर क्या क्या मिला, वर्तमान में ये किस जगह पर स्थित है, तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना होता है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर में पूछा गया है तो इनके सभ्यता में जो स्थल पाए गए उसको उल्लेख नहीं करना है, सिर्फ उसका नाम लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, हड़प्पन लिपि की 2 विशेषताएं क्या थी बताइए। सिंपल है, पहला आपको लिखना है हड़प्पा लिपि आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगर पढ़ा जाएगा तो बहुत सारे चीज़ों से पर्दाफाश हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी जानकारियां मिल जाएगी। निश्चित रूप से यह वर्णमालीय नहीं है। वर्णमालीय कहने का मतलब है जैसे हम लोगों का इंग्लिश, हिंदी जो भी है, संस्कृत, उर्दू वगैरह, उसमें वर्णमाला है। जैसे हिंदी में वर्णमाला क्या है, का, खा, ग, घ, ये सारे वर्णमाला है, लेकिन वहाँ पर वर्णमालीय नहीं है। वहाँ पर क्या है, चिन्हित या फिर बोल सकते हो एक चित्र के जैसा दर्शाया गया है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर पढ़ा नहीं जा सकता है। दूसरा आप लिख सकते हो कि यह लिपि दाईं से, जैसे उर्दू लिखते हैं, ठीक है, उर्दू दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जबकि हिंदी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। तो उर्दू जैसे लिखते हैं ना लोग, दाहिने से बाईं ओर लिखते हैं उर्दू, उस तरीके से यह भी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि दाईं ओर चौड़ा अंतराल में है और बाईं ओर संकुचित है। यानी इस तरीके से दाईं ओर चौड़ी है और बाईं ओर एकदम पतली है, संकुचित है, पतली है। तो यानी यहाँ पर जब इंड होता होगा यानी खत्म होता होगा, तो इसीलिए इस पर अनुमान लगाया गया कि इधर से शुरुआत करते होंगे और इधर खत्म करते करते एकदम पतला हो जाता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आपका 12 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता क्यों कहा जाता है। बहुत सिंपल है, आप 2 लाइन में भी आंसर लिख सकते हो। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबे और टीन का मिक्स करके कांस्य धातु का निर्माण किया और उसका उपयोग किया। आप सभी जानते होंगे, क्लास 10th में मिश्र धातु के बारे में पढ़े होंगे, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि टीन प्लस तांबा दोनों को अगर मिला दिया जाए तो दोनों का मिक्सर कौन सा नया धातु का निर्माण होता है, मिश्र धातु का निर्माण होता है कांसे का। ठीक है, तो वही यहाँ पर ये दोनों मिक्स करके ये कांसे बनाते थे, और जब इनको कांसे का निर्माण पता चला, कांसे से बनी हुई कई पुरानी वस्तुएं, औजार प्राप्त हुए जिन्हें शिल्पियों ने बड़ी मेहनत से बनाया। शिल्पी किसे कहा जाता है, जो औजार बनाते हैं और कलाकारी करते हैं। ठीक है, बर्तन वगैरह बनाते थे, औजार वगैरह बनाते थे, उनको शिल्पकारी या शिल्प बोलते थे। तो इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, हड़प्पा के लोगों के आहार में प्रयुक्त सामग्री के नाम लिखे। यानी हड़प्पा के लोग खाने में क्या लेते थे। तो हड़प्पा के लोग खाने में, भोजन में गेहूं, चावल, दूध, फल, घी और सब्जियां, ये सारा शाकाहारी खाना हो गया, भोजन हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर मांसाहारी की बात करें तो वे सूअर का मांस और अंडे भी खाते थे तथा खजूर, अनार, नारियल तथा नींबू आदि फलों का भी ज्ञान रखते थे। आगे देखिए, और जंगली जानवरों का भी शिकार करते थे, तो जंगली जानवर को भी खाते होंगे। आगे देखिए 14 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कब तथा किन विद्वानों द्वारा दी गई।
तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी 1921 में सबसे पहले राखालदास बनर्जी, ठीक है, राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहिनी ने दी थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, सिंधु सभ्यता में पाई गई 4 मुख्य धातुओं के नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पर पहला सोना है, दूसरा चांदी, तीसरा तांबा, चौथा कांसा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, पुरातत्व का क्या अर्थ होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है आपको ये वर्ड ही नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। पुरातत्व का अर्थ है उत्खनन या अन्य विधि से खोजी गई प्राचीन वस्तुएं जिनके अध्ययन द्वारा उसका ऐतिहासिक अध्ययन किया जाता है। बर्तन, मूर्तियां, शिलालेख, मोहरे या मुद्रा, स्मारकों अथवा भग्नावशेष पुरातत्व के उदाहरण है। आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा, पुरातत्व का मतलब होता है कई हजार साल पहले या फिर कई 100 साल पहले की जो चीज़ें खुदाई करते समय अगर हमें प्राप्त होती है और जो भी चीज़ें हमें खुदाई करते समय मिलती है और उसकी सहायता से हमें इतिहास के बारे में अध्ययन होता है, यानी उसकी जानकारी मिलती है। जैसे हड़प्पा सभ्यता में भी बहुत सारे चीज़ें थी, मुद्रा या फिर आप बोल सकते हो मनके यानी घड़ा, ये सारी चीज़ें हमें मिली। उसके बाद हमने देखा, उसका एनालिसिस किया या कितना साल पुराना है। उसके बाद हमने ऐतिहासिक अध्ययन करके ये पता लगाया कि यहाँ पर एक सभ्यता भी होगी, तो उसी को पुरातत्व बोला जाता है। यानी पुरानी चीज़ों को अगर खुदाई करके निकालते हैं उसी को पुरातत्व बोलते हैं। पुरा मतलब होता है पुराना, तत्व का मतलब होता है चीज़, पुराने चीज़, ठीक है। जैसे बर्तन, मूर्तियाँ, शिलालेख, मोहरे या फिर मुद्रा या फिर स्मारक वगैरह बहुत सारी चीज़। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर देखिए 17 नंबर, ये वर्मा गेस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत कौन कौन हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के जो आपका पहला बुक है क्लास 12 का, उसमें प्राचीन इतिहास के बारे में डिटेल से दिया गया है। तो इसकी जानकारी का जो स्रोत है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, तो पुरातात्विक अवशेष, अभी मैंने आपको बताया, पुरानी चीज़ों से, ठीक है, उसी के द्वारा हमें पता चलता है प्राचीन इतिहास के बारे में। इसके अलावा साहित्य, जो किताबें लिखी होगी, ठीक है, साहित्य कहने का मतलब है जो धार्मिक किताबें हैं, इससे भी हमें जानकारी मिलती है भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में। इसके अलावा विदेशी यात्रियों के विवरण, ठीक है, जैसे फयान भारत आया था, तो इसके अलावा अल-बरूनी आया था, तो उन सभी यात्रियों ने किताबों की रचना की, ठीक है, भारत के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में, और उनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। तो मुख्य रूप से ये 3 स्रोत है। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, इस बार के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बैंक वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कल मिलेगा। इसका वीडियो क्यों मिलेगा, तो जो भी नए व्यूअर है पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको भी कवर कर देंगे, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आपको ज्वाइन करना होगा। वो व्हाट्सअप लिंक है 12th का, वहां पर आप पर्सनली हमें मैसेज भी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो उन सभी प्रॉब्लम का सॉल्व आउट किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।